नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। संसद स्तर के दूसरे ही दिन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की जो आपकी 8वें वेतन आयोग की यहाँ पर जो आपकी टेबल थी, वो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन टेबल है, सामने निकल कर आई है कि आखिरकार यहाँ पर आपका जो है 8वें वेतन आयोग लागू होते ही उसके अंदर यहाँ पर आपकी कितनी यहाँ पर आपकी पेंशन होने वाली है, कितनी इंक्रीजमेंट होने वाली है, बिल्कुल पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये वो आपकी टेबल है, ये आपकी पूरी पूरी जो है टेबल सामने निकल कर आई है। तो बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार यहाँ पर आपकी अभी फिलहाल में कितनी पेंशन आ रही है और अब आपकी 8वां वेतन आयोग लागू होते ही यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिकों की कितनी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि हमारी भूतपूर्व सैनिक 1/1/2026 से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक हकदार तो हो चुके हैं 8वें वेतन आयोग के, लेकिन देखना ये है कि आखिरकार कितना बेनिफिट होगा, कितना फायदा होगा और कितना जो यहाँ पर कब तक यहाँ पर आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो यहाँ पर आपका लागू हो जाएगा। तो बिल्कुल विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो में सबसे पहले तो एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, किसके कितनी यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सिपाही रैंक की। देखिए, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए हैं, 17 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो अभी यहाँ पर जो आपकी फिलहाल में पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 18,830 रुपये। यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन यहाँ पर जो है आपकी आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वीं वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी बढ़कर आने वाली है, 18,000 से बढ़कर सीधा 29,860 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि आपकी पेंशन के अंदर यहाँ पर सीधा सीधा 8वां वेतन आयोग लागू होते ही यहाँ पर आपकी पेंशन में सीधा सीधा जो है 11,540 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। इसी प्रकार बात करते हैं अब हम यहाँ पर आपकी देखें नायक रैंक की। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस की है, 19 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर अब जो आपकी OROP 3 में जो पेंशन आ रही है फिलहाल में वो यहाँ पर आपकी आ रही है 20,682 रुपये। यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी बढ़कर पेंशन आने वाली है, 20,000 से बढ़कर सीधा 34,650 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। यानी कि एक नायक रैंक की पेंशन के अंदर 8वां वेतन आयोग यहाँ पर जो है 8वां वेतन आयोग लागू होने से एक नायक रैंक की पेंशन में सीधा सीधा 13,968 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सीधा बात करते हैं यहाँ पर आपकी देखिए हवलदार रैंक की। अब जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो कि हवलदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए कवालिंग फायर सर्विस की 24 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 23,432 रुपये। यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी 8वीं वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो बढ़कर आने वाली है, 23,000 से बढ़कर सीधा 36,320 रुपये यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन आने वाली है। यानी कि जो आपकी बढ़ोतरी हुई है, जो यहाँ पर आपका इंक्रीजमेंट हुआ है 8वीं वेतन आयोग के आने से, वो यहाँ पर आपकी हो चुकी है सीधा सीधा 12,888 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। इसी प्रकार बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायब सूबेदार रैंक की। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक जो कि नायब सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, कवालिंग फायर सर्विस के 26 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो यहाँ पर भी जो आपकी नायब सूबेदार रैंक की जो फिलहाल में पेंशन आ रही है 26,800
₹25 यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी बढ़कर आने वाली है, जो 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन आने वाली है, वो यहाँ पर आपकी 26,000 से बढ़कर सीधा जो है 37,590 यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। आपकी एक नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में 8वें वेतन आयोग के आने से नायब सूबेदार रैंक की पेंशन में यहाँ पर सीधा 10,765 रुपये तक की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक ऐसे ही बात करते हैं अब हम सीधा सूबेदार रैंक की। जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि सूबेदार की रैंक से रिटायर हुए हैं, 32 साल यहाँ पर आपने कवालिंग फायर सर्विस की है, तो फिलहाल में भी जो आपकी पेंशन आ रही है 28,800 रुपये यहाँ पर आपकी फ़िलहाल में पेंशन आ रही है। लेकिन वही अब जो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है 28,000 से बढ़कर सीधा 37,990 रुपये यहाँ पर आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बढ़कर होने वाली है। और 8वें वेतन आयोग के यहाँ पर जो है लागू होते ही यहाँ पर आपकी पेंशन जो इंक्रीजमेंट देखने को मिलने वाली है 9,190 रुपये की यहाँ पर आपकी पेंशन में जो इंक्रीजमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी पूरी जो टेबल थी वो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आई है। देखिए जो यहाँ पर है हमारे भूतपूर्व सैनिकों की अभी भी 2 रैंकें बचती हैं, सूबेदार मेजर और यहाँ पर आपका लेफ्टिनेंट है। देखिए लेफ्टिनेंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है सीधा अब सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, यानी कि सीधा 20,950 रुपये का यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा एक लेफ्टिनेंट की रैंक में 8वें वेतन आयोग के अंदर। यानी कि अब जो जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी, अब जो बड़ी रैंक की हैं उनको ज़्यादा फायदा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आखिरकार जो आपका 8वां वेतन आयोग है कब तक यहाँ पर आपका लागू हो सकता है। क्या यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमने आपको पेंशन बताई है इसमें से यहाँ पर जो लगभग 90% यहाँ पर इसके अप्रोक्सी यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो आपको देखने को मिलेगी 8वां वेतन आयोग लागू होते ही। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है, जो आपका 8वां वेतन आयोग है या तो आपका 2027 के यहाँ पर मिड में या फिर जो है 2028 के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको जो है आपका अपना 8वां वेतन आयोग है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर उसका बेनिफिट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है 2027 के मिड या फिर 2028 के स्टार्टिंग से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है यहाँ पर हकदार तो 2026 से ही हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो सरकार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लेट लतीफ़ी करेगी और जो यहाँ पर आपका लगभग 1.5 से 2 साल का यहाँ पर जो आपका एरियर है, यानी कि जो है 12 से लेकर 24 महीने का यहाँ पर जो आपका एरियर बनेगा वो सरकार देगी हमारे पूर्व सैनिकों को। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही थी हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर। फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।